हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरी जो एग्ज़ाम है एमपीएससी की वो 21 अगस्त को है। तो मैं आपके साथ मेरा टाइम टेबल शेयर कर रही हूँ और मैं किस तरीके से मेरा टाइम टेबल बनाती हूँ वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं सारे सब्जेक्ट्स लिख लेती हूँ और उससे रिलेटेड जो भी मुझे पढ़ना है वो उसके आगे लिख लेती हूँ। लाइक हिस्ट्री में यहाँ पे मैंने लिखा है जैसे नोट्स, मैंने जो एनसीईआरटी के नोट्स हैं उसके अलग बनाए हैं, महाराष्ट्र का जो रिलेटेड नोट्स है वो अलग बनाए हैं, स्पेक्ट्रम, एंशिएंट और मेडिवल, ऐसे कर मैंने सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके आगे जो मुझे बुक्स पढ़नी है उसकी मैं वो पूरी लिख लेती हूँ। ऐसे करने का मेन रीज़न है कि इससे मुझे ये समझ में आता है कि मुझे जो पर्टिकुलर बुक है वो पढ़ने के लिए कितना टाइम लगेगा, मैं उसके आगे लिख लेती हूँ। मेरी एग्ज़ाम 21 अगस्त को है, सो अभी से अगर मैं टाइम कैलकुलेट करूँ तो मिनिमम में जो मेरे पास टाइम है वो है 30 डेज़। मैं ज़रा जो भी दिन है वो ज़रा कम लेती हूँ ताकि कभी भी कोई भी इमरजेंसी आए या कुछ हो जाए तो वो मैं टाइम उसमें दे सकूँ और मेरी पढ़ाई उस वजह से डिस्टर्ब ना हो। अब मैं यहाँ पे जो टाइम है पूरे दिन का वो लिख रही हूँ। ऐसे करने से मैं ये फाइंड आउट कर सकती हूँ कि मेरा जो स्टडी स्लॉट है, मतलब मैं कौन से टाइम में पढ़ाई कर सकती हूँ और कितने आवर्स, मैं वो फाइंड आउट कर सकती हूँ। लाइक यहाँ पे 8 से 9 मैंने यहाँ पे स्टडी लिखी है जिसमें मैं थोड़ा बहुत जो कुछ पढ़ना वो पढ़ सकती हूँ। 9 से 10 जो रहता है लंच, मेरे पर बेटा स्कूल जाता है तो उसकी प्रिपरेशन में चला जाता है पूरा। फिर 10 से 1 मैं पूरी पढ़ाई कर लेती हूँ जब वो मेरा बच्चा स्कूल में रहता है। फिर 1 से 3 वो स्कूल से आने के बाद मैं इतना तो कुछ नहीं कर पाती हूँ, बट हाँ उसको खाना खिलाती हूँ। ये सब करने के बाद जब वो सोता है 3 से 5, उस टाइम में मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। फिर अगेन जब उठ जाता है तो उसके बाद मेरी कुछ पढ़ाई नहीं होती है क्योंकि उसके जो कुछ स्कूल में होमवर्क दिया होता है उसके साथ थोड़ा बहुत खेलना, ऐसे में इसमें टाइम चला जाता है। फिर मैंने अभी रिसेंटली जिम जॉइन किया है तो उसकी वजह से 7 to 9 में और 9 to 10 डिनर, जिम और ये मेरे बच्चे को खाना खिलाना, इन सब में टाइम चला जाता है। फिर मैंने यहाँ पे 10:30 से जो 1 है वो टाइम पढ़ाई के लिए रखा है। तो ऐसे कर मेरे पास मिनिमम 8 आवर्स है जिसमें मैं पढ़ाई कर लूँ। यहाँ मैं अभी जो सारे मंथ्स हैं वो लिख रही हूँ, मतलब देखा जाए तो 2 ही महीने बाकी हैं और उसकी जो डेट है वो लिख रखे हैं। मैं डेट्स जो है वो रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, दैट इज़ पहले अगस्त का लिखा है, देन जुलाई मंथ का लिखा है। यहाँ पे मैं जो नंबर ऑफ़ डेज़ हैं जो मुझे सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए लगेंगे मैंने वो लिखे हैं आगे। इससे मेरे को ये समझ में आ रहा है कि मैं सिर्फ बुक्स की एक ही रीडिंग कर पाऊँगी। सो मुझे जो भी मेरी पहली रीडिंग है वही अच्छे से करनी पड़ेगी क्योंकि सेकेंड रीडिंग का मेरे पास अभी टाइम नहीं रहा है। बिकॉज़ जो पिछले 2 महीने थे वो तो मेरे ऐसे ही वेस्ट चले गए। सो अभी 1 महीने में मुझे मैथ्स में 7 जो 6-7 सब्जेक्ट है उसकी बस एक ही रीडिंग कर पाऊँगी। यहाँ मैंने जुलाई मंथ से सारे लिखे हैं सब्जेक्ट। शुरुआत में सोच रही हूँ ज्योग्राफी से करूँ क्योंकि ज्योग्राफी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट आप बोल सकते हैं, प्लस बहुत दिनों बाद पढ़ाई कर रही हूँ तो फेवरेट सब्जेक्ट से पढ़ना अच्छा रहेगा। ऐसे कर मैं सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो डेट के आगे लिख रही हूँ। अगेन यहाँ मैंने आपने देखा होगा तो 16, 17, 23, 24 ये जो डेट है उसको वो हाईलाइट करके रखा है बिकॉज उस समय सैटरडे रहता है, सैटरडे संडे है और मेरा बच्चा घर में होने की वजह से अगेन ये जो सारा रूटीन है वो चेंज हो जाता है। सो इस तरीके से मैंने मेरा जो टाइम टेबल है पूरा बना रखा है। आई होप मैं इसे अच्छे से फॉलो करूँ और एटलीस्ट एक रीडिंग मैं अच्छे से कर पाऊँ एंड मुझे सेकेंड रीडिंग की ज़रूरत ना पड़े और मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं सेकेंड रीडिंग कर सकूँ। तो मेरा टाइम टेबल कुछ इस तरह है। आप भी शेयर कीजिएगा कि आप कैसे आपके टाइम टेबल बनाते हैं। कि टिल देन कीप काम एंड एन्जॉय योर स्टडीज़।